एक दफा का जिक्र है, किसी गहरे और घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में कालू नाम का लकड़हारा रहता था। कालू का दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू होता। वो छत से टपकती शबनम की बूंदों को देखता, अपने पुराने जूते पहनकर कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की तरफ निकल जाता। जंगल के दरख्त इतने बड़े और घने थे कि सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने में देर लगती। कालू की जिंदगी सादा थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ सोच और कुछ ख्वाब छुपे रहते। लोग कहते थे कि कालू सिर्फ लकड़ियां काटने वाला आम आदमी नहीं है, बल्कि वो जंगल के कुछ पोशीदा राज जानता है जो आम इंसान के बस की बात नहीं। कालू की झोंपड़ी एक छोटे से पहाड़ी दलदल के किनारे बनी थी, जहां से झील का मंजर साफ दिखाई देता था। झील के पानी में सूरज की रोशनी और दरख्तों का अक्स एक अजीब सी सुकून भरी कैफियत पैदा करता। कालू अक्सर शाम को काम खत्म करके उसी किनारे बैठता, अपनी कुल्हाड़ी के किनारे पर हाथ रखकर सूझता और पुरानी यादों में खो जाता। बचपन में जब उसके वालिद जंगल में काम करते हुए चले गए थे, तब से कालू अकेला ही बड़ा हुआ था। उसकी जिंदगी में आसानियां कम और मुश्किलात ज्यादा थीं, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक दिन जब कालू जंगल से वापस आ रहा था, उसकी नजर एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी, जो जंगल के उस हिस्से से आ रही थी जहां अक्सर वो कभी नहीं गया था। रोशनी की शिद्दत मामूल से ज्यादा थी और कालू का दिल तजस्सुस से धड़क उठा। उसने सोचा कि शायद ये कोई पुराना राज हो जिसे जानना जरूरी है। कालू ने एहतियात से जंगल की जानिब कदम बढ़ाए। दरख्तों के बीच से रोशनी झलक रही थी और हवा में एक खुशबू भी थी जो कालू ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचा, उसने देखा कि रोशनी एक छोटी सी झील के ऊपर से आ रही है और झील के बीच में एक पुराना लकड़ी का पुल है। पुल के नीचे लकड़ी की तख्तियों पर कुछ अजीब निशान और लिखा हुआ था। कालू ने करीब जाकर पढ़ा। ये पुरानी जबान में था, जिसे उसके दादा की किताबों में देखा गया था। लिखा था, जो इस झील के राज को समझेगा वो शहर के सबसे बड़े खजाने तक पहुंचेगा, लेकिन सिर्फ सच और वफादारी के साथ। कालो के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, ये सिर्फ एक अफसाना नहीं हो सकता, शायद ये मेरे लिए एक नई जिंदगी का रास्ता है। उसी लम्हे झील के दूसरे किनारे से एक नरमी भरी मगर पुरअसर आवाज आई। कौन है जो मेरे झील के पास आया? कालो ने अपनी आंखों से देखा तो एक नौजवान और खूबसूरत औरत नजर आई, जिसकी आंखों में उदासी और शाही वकार दोनों झलक रहे थे। उसने पूछा, मैं शहजादी आमिरा हूँ। मेरे शहर में एक राज छुपा है और मुझे लगता है तुम मेरी मदद कर सकते हो। कालू का दिल धड़क उठा। एक आम लकड़हारा और एक शहजादी, ये सोच ही शायद किसी के ख्वाब में आती, लेकिन शहजादी की आवाज में सच्चाई और दर्द दोनों थे, जो कालू के अंदर एक अजीब सा जज्बा जगा रहे थे। आमिरा ने कालू को बताया कि उसके शहर में एक कदीम खजाना है जो सदियों से किसी को नहीं मिला। ये खजाना मामूली नहीं, बल्कि इल्म और ताकत का मजमुआ है, जो सिर्फ ऐसे शख्स को मिल सकता है जो सच्चा और वफादार हो। कालू ने पहले तो ये सब अफसाने लगे, लेकिन आमिरा की आंखों में सच्चाई देखकर उसने फैसला किया कि वो इस सफर में उसका साथ देगा। दोनों ने जंगल की राह पकड़ी। रात के अंधेरे में हर शाख की हल्की हरकत और दरख्तों की सरसराहट इन्हें मोहतात रखती। कालू अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़े रहा और आमिरा ने भी उसका हाथ थाम रखा था। कुछ देर बाद वो एक पुरानी गार के सामने पहुंचे, जिसका दरवाजा मजबूत पत्थरों से बंद था। दरवाजे पर कुंदा था। सिर्फ वही इस दरवाजे को खोल सकता है जो अपने दिल का सच सबके सामने ला सके। कालू ने अपनी सांसें संभाली और कहा, मैं सच बताऊंगा, अपनी जिंदगी का सच, और हम इस राज को मिलकर समझेंगे। आमिरा ने भी सर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे ही कालू ने कदम बढ़ाया, ताला धीरे धीरे खुल गया और दरवाजा अंदर की तरफ हरकत करने लगा। अंदर एक रोशनी का दरिया सा बिछा हुआ था और दीवारों पर अजीब अलामात और कदीम तस्वीरें बनी हुई थीं। हर तस्वीर एक कहानी बयान कर रही थी, शाही खानदान, जंगल के हीरोज और खजाने के मुहाफिज। कालू ने अपनी कुल्हाड़ी को दीवार के पास रखते हुए कहा, ये सब हमें सबक सिखा रहे हैं, हर कदम पर हमें होशियार रहना होगा। आमिरा ने कहा, ये हमारा सफर सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि दिल और दिमाग का इम्तिहान भी है। दोनों ने दीवारों पर बनी इलामात को गौर से पढ़ना शुरू किया।
हर कदम पर छोटी छोटी जालें और पहेलियां उनका इंतजार कर रही थीं। पहली आजमाइश एक कदीम ताला थी जिसे सिर्फ दिल की सच्चाई के जरिए खोला जा सकता था। कालू ने अपनी जिंदगी के तमाम तजुर्बात, अकेलापन, मुसीबतें और खौफ याद किए। उसने अपने दिल की सच्चाई को ताले के सामने जाहिर किया और ताला धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक तंग राहदारी थी जिसमें हर तरफ छोटी छोटी खतरनाक जगहें थीं। कालू ने कहा, हमें धीरे चलना होगा, एक गलत कदम हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। आमिरा ने भी हाथ पकड़कर कहा, हम साथ हैं, इसलिए हम हर खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। राहदारी के दरमियान एक साया हरकत कर रहा था जो हर कदम पर उनका पीछा कर रहा था। कालू ने कहा, ये कोई आम साया नहीं, ये किसी कुदरती या जादुई ताकत का हिस्सा है। साया उनके आगे आगे चल रहा था, कभी दीवार से टकराता, कभी जमीन पर फैल जाता। आमिरा ने खौफ के साथ कहा, हमें रुकना चाहिए। कालू ने जवाब दिया, नहीं, बस एक दूसरे पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। राहदारी के बीच में एक जगह जमीन अचानक नर्म हो गई। कालू ने फौरन आमिरा को पीछे खींचा और जमीन के नीचे एक छोटा सा सुराख नजर आया जिससे खतरनाक कांटे निकल रहे थे। आमिरा ने सांसें रोकते हुए कहा, यह वाकई खतरनाक है। कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, बस साथ रहो, हम इससे भी निकल जाएंगे। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन हर कदम के साथ साया की हरकत और ज्यादा अजीब होती गईं। एक लम्हे के लिए साया कालू के सामने आकर रुक गया और एक आवाज गूंजी, सच्चाई का इंतखाब करो या अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। कालू ने आमिरा की तरफ देखा और कहा, हम हमेशा सच के साथ हैं, इसीलिए हम इसे पार कर जाएंगे। आमिरा ने सर हिलाया और दोनों ने एक साथ अपनी सांसें संभाल कर आगे बढ़ना शुरू किया। राहदारी के बीच में एक और आजमाइश आई। दीवारों पर अजीब दरारें और नकूश थे जो किसी कदीम जबान में लिखे गए थे। कालू ने पढ़ना शुरू किया और समझा कि ये रहनुमाई है, लेकिन ये बहुत पेचीदा थीं। आमिरा ने पूछा, हम कैसे समझेंगे कि सही रास्ता कौन सा है? कालू ने अपनी विजदानी पर भरोसा किया और कहा, यहाँ हर निशान हमारे दिल की सच्चाई के मुताबिक रास्ता बता रहा है। जो भी हमारे दिल के करीब होगा वही महफूज रास्ता है। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों एक पुराने पुल पर पहुंचे जो झील के ऊपर से गुजरता था। पुल बहुत पुराना और कमजोर था और हर कदम पर कालू को पुल के हिलने का एहसास होता। आमिरा ने धीरे से कहा, ये पुल भी एक आजमाइश है, अगर हम खौफ में आ जाएं तो ये हमें तोड़ देगा। कालू ने हाथ पकड़कर कहा, हम एक दूसरे के साथ हैं, यही हमारा सबसे बड़ा मुहाफिज है। जैसे ही वो वसत में पहुंचे, पुल अचानक लरजने लगा। साया उनके पीछे से जोर से आगे आया और पुल के किनारे से नीचे झुक गया। कालू ने फौरन आमिरा को पकड़कर इस्तेहकाम दिया और दोनों ने धीरे धीरे पुल के दूसरी तरफ कदम रखा। पुल के पार आकर वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुए जिसमें दीवारों पर कदीम तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में एक कहानी छुपी हुई थी, शाही खानदान, जंगल के हीरोज और खजाने के राज। आमिरा ने हैरानी से कहा, ये सब हमें सबक सिखाए हैं, हर कदम पर होशियार रहना होगा। कमरे के दरमियान एक सुतून था जिस पर एक रोशन कुरा मौजूद था। कुरा में एक अजीब रोशनी थी जो जैसे उनके दिल की हालत को परख रही हो। कालू ने कहा, ये कुरा हमारी नीयत और दिल की सच्चाई को जांच रहा है। जैसे ही कालू और आमिरा ने कराह को हाथ लगाया, एक मंजर दिखाई दिया। वो दोनों अपने बचपन की यादें और जिंदगी के अहम लम्हात देखने लगे। कालू ने अपनी जिंदगी के अकेलेपन, जंगल में मेहनत और मुश्किलात और अपने खौफ का सामना देखा। आमिरा ने अपने शहर के राजों को महफूज रखने, शहजादी होने के बावजूद मुश्किलात और खौफ का सामना करते हुए अपनी हिम्मत देखी। करा ने उनके दिल की सच्चाई को तस्लीम किया और कमरे के दरवाजे खुल गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, हम साथ हैं और हम हर चैलेंज का मुकाबला करेंगे। कमरे के बाहर एक तंग रास्ता शुरू हुआ जो एक और खतरनाक राहदारी की तरफ जा रहा था। वहां हर कदम पर जादुई जाल और फरेब थे। कभी जमीन खिसक रही थी, कभी दीवारें हरकत कर रही थीं और कभी साए इतने करीब आते थे कि लगता था जैसे वो उनसे टकराएंगे। कालू ने कहा, ये राहदारी हमारे हौसले और एतमाद का आखिरी इम्तिहान है, हम एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं कर सकते। आमिरा ने सर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। राहदारी के आखिर में दोनों एक बहुत बड़े पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजे पर लिखा था, जो अपनी नीयत और दिल की सच्चाई में सच्चा है
वही खजाना हासिल कर सकता है। कालू ने धीरे से कहा, ये वो लम्हा है जहां हमें अपना सब कुछ सच्चाई के साथ जाहिर करना होगा। आमीरा ने हाथ पकड़कर कहा, हम हमेशा सच्चाई के साथ हैं। दोनों ने एक साथ अपना दिल खोला और पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर शानदार रोशनी थी और एक हैरत अंगेज खजाने का कमरा उनके सामने था। सोना, कीमती जवाहरात और सबसे ज्यादा अहम, कदीम इल्म और हिकमत की लाइब्रेरियां। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कालू ने कहा, हमने ये सब कुछ एक साथ हासिल किया। ये सिर्फ खजाना नहीं बल्कि हमारे हौसले, मोहब्बत और वफादारी की अलामत है। आमीरा ने कहा, और हमने ये सीखा कि सबसे बड़ी ताकत हमेशा दिल की सच्चाई और एतमाद में होती है। कमरे के अंदर जाकर उन्होंने हर किताब, जादुई अशिया और नक्शा को देखा और समझा। हर पहेली और चैलेंज ने उन्हें शहर के लिए सही इस्तेमाल और इखलाकी जिम्मेदारी सिखाई। कुछ दिनों बाद शहर में तब्दीलियां नजर आने लगीं। लोग इल्म और जादुई अशिया को सही और महफूज तरीके से इस्तेमाल करने लगे। दुश्मन शहर पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते और शहर में खुशहाली, तालीम और इत्तेहाद कायम हो गया। कालो और आमीरा अपने ताल्लुक और मोहब्बत को मजीद मजबूत करते हुए शहर के रहनुमाओं और मुहाफिजों में शामिल हो गए। वो अपनी मुहिम्मात जारी रखते, लेकिन इल्म और ख़जाने को इखलाकी और जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल करते। कुछ महीने बाद शहर में बड़ी तकरीब हुई। लोग खजाने, इल्म और इखलाकी इस्तेमाल की कामयाबियों का जश्न मना रहे थे। कालू और आमीरा को हीरो के तौर पर माना गया, लेकिन वो हमेशा आजिज और सादा रहे। एक शाम जब सितारे आसमान पर चमक रहे थे, कालू ने आमीरा के हाथ पकड़कर कहा, हमने ना सिर्फ खजाना हासिल किया बल्कि अपनी दोस्ती, मोहब्बत और हौसले को भी मजबूत किया। आमीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कहानी सिर्फ हमारा सफर नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए सबक है जो दिल में सच्चा और नीयत में पाकीज़ा है। दोनों ने होराइजन की तरफ देखा, जहां शहर की रोशनी धीरे धीरे चमक रही थी और जंगल की खुशबू हर तरफ फैल रही थी। कालू ने कहा, ये खत्म नहीं हुआ, हमारा सफर इल्म और हिकमत के साथ जारी रहेगा। आमीरा ने सर हिलाया, हम एक दूसरे के साथ हमेशा तैयार हैं, हर चैलेंज के लिए। और इस तरह कालू और आमीरा की कहानी ने ख़त्म होने के साथ ही एक नया बाब शुरू किया, जहां हौसला, एतमाद, मोहब्बत और हिकमत हमेशा शहर और उसके लोगों के लिए रहनुमाई करते रहे।